तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की रचना। सत्याणु व्रत की चर्चा चल रही थी। श्रावकों का जीवन किस प्रकार का होता है, श्रावकों के जीवन और आचरण को बतलाने वाला यह उत्कृष्ट ग्रंथ है। जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावकों की चर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, श्रावकों के विशेष गुण किस प्रकार के होने चाहिए। अष्टमूल गुणों की चर्चा हुई और 12 प्रकार के व्रत भी श्रावक के जीवन में विशेष रूप से देखे जाते हैं। 5 अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, ये सब श्रावक के जीवन में होते हैं। समाधि की चर्चाएं हुआ करती है। अनेक अनेक प्रकार की बातें जो श्रावक के जीवन में उपयोगी है, उन सब की चर्चाएं यथा समय धीरे धीरे हम भूमिका अनुसार करते रहेंगे। अहिंसाणु व्रत के संदर्भ में इतनी सीख तो हमने ले ही ली है कि त्रस हिंसा का तो त्याग इस जीव को कर ही देना चाहिए। त्रस हिंसा का त्याग हो और स्थावर जीवों के प्रति वीराधना का परिणाम नहीं हो, स्थावर जीवों के प्रति वीराधना का भाव नहीं हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। अब यहाँ सत्याणु व्रत की चर्चा करते हुए ऐसा कह दिया कि जो स्व और पर के लिए हानिकारक हो वो सब असत्य होता है। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जिससे हानि और नुकसान होने की संभावना हो वो सब असत्य है। इसका मतलब असत्य बोलकर किसी दूसरे का नुकसान तो होता ही है, असत्य बोलने से अपना भी नुकसान होता है। ऐसे असत्य के 4 प्रकार यहाँ बतलाए गए और उन 4 प्रकारों में से पहले भेद की चर्चा हम आपके बीच में कर चुके थे, जिसमें यह कहा था वस्तु है और मना कर दिया। होते हुए भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु का अस्तित्व है और निषेध कर दिया गया, बोला नहीं है नहीं है नहीं है, होते हुए भी मना कर दिया। ये पहले प्रकार का असत्य है। असत्य का दूसरा प्रकार बतलाते हुए कहा नहीं होते हुए भी कह दिया कि है। नहीं थी बात, चीज नहीं थी, वस्तु नहीं थी, पदार्थ नहीं था, और कह दिया है। 2 हो गए। पहला क्या, नहीं होते हुए मना कर दिया, होते हुए मना कर दिया, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार नहीं होते हुए भी कह दिया कि है। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रकार की तरफ। असत्य का तीसरा भेद कहते हैं। पेज नंबर है 121 और श्लोक नंबर है 94, 94 नंबर का श्लोक है, 121 नंबर का पेज है। असत्य का तीसरा भेद कहते हैं। बस भाई धुन बिगड़ जाती है, जिस धुन से गाते हैं ना, ये दूसरी धुन शुरू करते हैं तो फिर उस धुन से गाया नहीं जाता है। वस्तु सदपि स्वरूपात् पर रूपेणाभिधीयते यस्मिन् अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथाश्वः। च माने और, यस्मिन माने जिस वचन में, स्वरूपात अपने चतुष्टय से, सत अपि विद्यमान होने पर भी, वस्तु माने पदार्थ,
पर रूपेण अन्य रूप से अभिधीयते कहने में आता है उसे इदम तृतीयम अनृतम, यह तीसरा असत्य विज्ञेयम जानो, ये तीसरे प्रकार का असत्य जानो। यथा गौ अश्वः इति, जैसे बैल को घोड़ा है ऐसा कहना। समझ में आ गया होगा आपको तीसरा असत्य प्रकार भेद कैसा हो सकता है? समझ में आया क्या बेटा? तीसरा प्रकार का असत्य कैसा हो सकता है? पहला क्या था? है, नहीं माना, है लेकिन कह दिया नहीं है। दूसरा, नहीं है तो भी कह दिया है। अब तीसरा, है तो और कुछ और कह दिया और कुछ। समझ में आ रही है बात? है कुछ और नहीं, अज्ञानता नहीं, जानबूझ करके कह देना। क्या अज्ञानता भी असत्य के अंतर्गत आएगी? अज्ञान की वजह से भी असत्य बोला जाता है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी असत्य के अंदर कारण बन जाता है। इसलिए असत्य के पीछे दो ही हेतु मुख्य रूप से कहे जाते हैं। एक हेतु तो है ज्ञान का अभाव और दूसरा हेतु है राग, राग द्वेष, विभाव भाव। असत्य के कारण और सत्य बोलने के कारण यदि हम बतलाएं तो दो कारण होते हैं सत्य बोलने के। सत्य बोलने का पहला कारण क्या होगा? बोले पहला कारण हो गया सत्य बोलने के लिए जानकारी, ज्ञान, और दूसरा है वीतरागता। हमारे जो भगवान होते हैं ना, नरेश जी भाई साहब लुवाड़िया जी, हमारे जो भगवान होते हैं ये वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। और ये वीतरागता का और सर्वज्ञता का मतलब ज्ञान और राग से रहित पना, इन दोनों का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि ये कॉम्बिनेशन जहां मिलते हैं वहां असत्य नहीं होता, वहां झूठ नहीं होता। झूठ कहां होगा? जहां ज्ञान नहीं है। झूठ कहां होगा? जहां राग द्वेष है। दो ही कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है। या तो हमने इसलिए झूठ बोल दिया कि हमें मालूम ही नहीं था, या फिर हमने इसलिए झूठ बोला कि सामने वाले को लूटना था, बेवकूफ बनाना था, परेशान करना था, दुखी करना था, उसके प्रति द्वेष भाव था, उसके प्रति नाराजगी थी, जो कुछ भी हो। क्या ख्याल में आ रही है बात? ये क्यों कह दिया मैं आपसे पूछ रहा हूं। या तो ज्ञान नहीं है या राग द्वेष का भाव। और जहां वीतरागता है और जहां सर्वज्ञता है वहां झूठ नहीं होता। हमारे जो संत हैं, हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा हैं, ये तीर्थंकर परमात्मा, ये वीतरागी संत ज्ञान भी है और ज्ञान के साथ साथ में वैराग्य भी है, वीतरागता भी है। ज्ञान और वीतरागता ये दोनों चीजें ऐसी मिल गई हैं जिन चीजों के मिल जाने के बाद अब असत्य प्ररूपण नहीं हो सकता है, अन्यथा प्ररूपण नहीं हो सकता है। क्या कारण होगा? क्यों बोले झूठ? हम क्यों झूठ बोले? हम नहीं बोलेंगे। यदि हमें पता है तो हम क्यों बोलेंगे झूठ? और पता ही नहीं है साहब, इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का उदय, जिसे औदैहिक अज्ञान कहते हैं, वो भी कारण बन जाता है। देखिए यहां तो एक अलग बात कह दी है। तीसरे प्रकार की स्थिति था कोई और, बता दिया कुछ और है, किसी और का बता दिया किसी और का, ठीक है ना। अपना था और कह दिया नहीं नहीं पिताजी का है, वो उन्होंने मना कर रखा है, मैं दे नहीं सकता है। था अपना ही, अपने ही अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन बता दिया किसी और का, बता दिया नहीं नहीं मेरे पास में नहीं है, वो उनके पास में है। था इधर, बता दिया उधर। ये तीसरे प्रकार का सत्य है। देखिए टीका पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं, फिर चौथे पॉइंट के संदर्भ में करेंगे विशेष चर्चा, क्योंकि चौथे में 3 पॉइंट खोले हैं इन्होंने अलग अलग श्लोक देकर के। कुल मिलाकर के बात यह है, स्वरूप ख्याल में आना चाहिए हमारे को। टीका च यस्मिन् सत् अपि वस्तु पर रूपेण अभिधीयते इदं तृतीयम् अनृतम् विज्ञेयम्। जिस वचन में यद्यपि पदार्थ अपने चतुष्टय में विद्यमान है, प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय में विद्यमान होती है, हर वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विराजमान होती है, प्रत्येक वस्तु का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, हर वस्तु का अपना चौका है, हर वस्तु का अपना चतुष्टय है, द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, काल भी है, भाव भी है,
सब वस्तुओं के अपने अपने होते हैं ऐसे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब वस्तु का जब अपना स्वचतुष्टय है तो वस्तु किससे विराजमान है भाई साहब? मैंने टिका दिया होगा, इन्होंने टिका दिया होगा, उन्होंने ऐसा, कोई किसी को टिकाने वाला बचाने वाला नहीं है। हर वस्तु अपने चतुष्टय से स्वयं सुरक्षित है, स्वचतुष्टय से। हर वस्तु का अपना अपना स्वचतुष्टय है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, जिस वचन में यद्यपि पदार्थ अपने चतुष्टय में विद्यमान है, चतुष्टय मतलब चार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप पीछे बताया जा चुका है, तथापि उस पदार्थ को अन्य पदार्थ रूप से कथन किया जाए क्या? और ये पदार्थ को अन्य रूप से कथन कब कर दिया जाता है? दुकान पर बैठे बैठे कर दिया जाता है, ग्राहकों के बीच में कर दिया जाता है, इधर का उधर बतला दिया जाता है, कोई कुछ पूछ रहा है कुछ और बता दिया जाता है क्या? कि नहीं, एक ने कुछ बतला दिया, दूसरे ने कुछ रेट बतला दी, तो इधर की उधर, नहीं वो उसकी बतलाई थी, वो इसकी थी, ये ऐसा था, कि नहीं ये तो बिक चुका है, इसका तो हो चुका है। देना नहीं हो तो मना कर देता है, सौदा हो चुका है भाई साहब, पहले नक्की कर गया है वो, ये तो बिकी हुई चीज है, ये नहीं बेचनी है हमारे को, मना कर देता है। क्रेडिट कार्ड की मशीन चालू है, हाँ बिल्कुल चालू है, चालू होते हुए भी मना कर देता है, नहीं भाई साहब पेमेंट तो आपको कैश ही देना पड़ेगा भाई साहब, नहीं चलेगा ऐसा, कार्ड से नहीं ले सकता हूँ। ये क्या हुआ? होते हुए भी आपने मना कर दिया। हो जाता है ऐसा, स्वरूप है ये। झूठ के हाथ पांव नहीं होते हैं, झूठ के सर पैर नहीं होते हैं। व्यक्ति झूठ बोलने वाले कहीं से भी कुछ ना कुछ ऐसा भी है कि आदत भी पड़ जाती है भाई साहब, इस व्यक्ति की आदत भी पड़ जाती है, बोलने की आदत पड़ जाती है, झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, सीधी सच्ची बातें बोलता नहीं है, घुमा फिरा करके बोलने में ऐसे शान समझता है अपनी। जैसे कल काफ़ी चर्चा अपन ने कर ली थी, आज ज़्यादा अपेक्षा नहीं है उन सब बातों को ज़्यादा और इधर उधर करने की, आगे बढ़े वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्वच्छ अपने चतुष्टय से में विद्यमान है, तथापि उस पदार्थ को अन्य पदार्थ रूप से कथन किया जाए, उसे तीसरा असत्य जानो। ये तीसरे नंबर का असत्य है। उसका उदाहरण, यथा गौ अश्वः, जैसे बैल को घोड़ा कहना, था तो बैल और बोला जा रहा है घोड़ा। भावार्थ, किसी क्षेत्र में बैल अपने चतुष्टय में स्थित था, बैल है अपने चतुष्टय में स्थित, और वहां किसी ने पूछा कि यहां क्या है, तो ऐसे कहने में आया कि यहां घोड़ा है। गजब हो गया। रोटी थी, मना कर दी, नहीं थी कह दिया है, थी हमारे पास में रोटी गेहूं की, कह दिया दूसरी चीज की है, जौ की है, बाजरे की है, दूसरे अनाज की है, था कुछ और बता दिया और कुछ। तो ये ठगों की चर्चा चल रही है यहाँ, सब इसी तरह का है, कुछ का कुछ बोलने की बातें हैं ये। इस प्रकार वस्तु को अन्य रूप कहना, यह असत्य का तीसरा भेद है। चलिए, तीन भेद असत्य के हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। अब चौथे प्रकार के असत्य की चर्चा चल रही है। असत्य का चौथा भेद कहते हैं। चले, तीन तो बहुत सरल सरल थे और तीन में हमें समझ में आ गई कि क्या स्थिति है। अभी चौथे में ऐसी बातें बतला रहे हैं जो दुनिया को असत्य नहीं लगता, जो दुनिया को झूठ नहीं लगता। इन तीन के बारे में तो हिंदू, मुसलमान, जैन, अजैन, किसी भी व्यक्ति से कहीं भी जाकर के पूछो, हर व्यक्ति ये कहेगा झूठ है, झूठ है, झूठ है, हर व्यक्ति कहेगा झूठ है। लेकिन ये चौथे प्रकार का जो असत्य बतला रहे हैं, ये ऐसा असत्य है जो दिखता तो है सत्य, देखने में तो लगेगा आपको कि सच बोला जा रहा है, लेकिन पाप लगेगा असत्य का। लगता तो है कि ये सत्य है, क्या देखने में तो सत्य लगेगा, लेकिन पाप किस चीज का लगेगा? पाप लगता है असत्य का। क्या? असत्य का पाप लगता है। देखिए जरा 95 नंबर का ये श्लोक ही बोलता हूं, आपको समझ में आएगी बात कैसी है।
गर्हित मवद्य संयुत न प्रियमपि भवति वचन रूपम यत् सामान्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयम। तू क्या कह रहे हैं भाई? तू इदम तुरीयम, और यह चौथा, तुरीय तुरीय मतलब चौथा, चौथे नंबर का, अनृतम सामान्येन असत्य सामान्य रूप से, गर्हितम गर्हित 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 शब्द सुना है क्या आपने कभी? आपने गर्हित गर्हित शब्द सुना है आपने? क्या होता है? गर यहाँ क्या शब्द है? गर्हित शब्द है। गर्हित गर्हित माने होता है निंदा और आलोचना सहित। क्या? निंदा गर्हा है, गर्हा गर्हा। ये गर्हित शब्द कैसे होते हैं? गर्हित वचन, गर्हित माने निंदे वचन। निंदा निंदा जहां हो उसका नाम है गर्हित। और अवध्य संयुक्तम माने पाप सहित, एक तो निंदनीय वचन हो और एक पाप सहित वचन हो। अपि अप्रियम, और अप्रिय अप्रिय भी। इस तरह त्रेधा तीन प्रकार का मतम माना गया है। यत वचन रूपम भवति, जो कि वचन रूप है। भाई तीन प्रकार के वचनों के संदर्भ में कह रहे हैं यह जीव तीन प्रकार से यदि वचन कहता है तो ये चौथे प्रकार का असत्य होगा। कि साहब ये तीन और बना देते तो 6 हो जाते। भाई बात हम ये कहना चाह रहे हैं, पहले नंबर का असत्य था, मना कर दिया। दूसरा नहीं था, हाँ कर दिया। तीसरा था कुछ और बता दिया कुछ। और चौथे नंबर का कह देते गर्हित, पांचवें नंबर का कह देते पाप सहित, और छठे नंबर का बोल देते अप्रिय। तो 6 भेद हो जाते ना। तो कहा नहीं भाई ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो तीन थे ना उन तीनों में स्टाइल अलग प्रकार की थी, और ये जो चौथा कहा है ना इस चौथे में स्टाइल अलग प्रकार की है। क्या? असत्य का पाप क्यों लगेगा? क्योंकि इसे असत्य कहते हैं। भाई साहब सत्य वचन भी असत्य है, आप जानते हैं। वो है ना उत्तम सत्य धर्म का अर्थ क्या है? लाइनें, कठिन वचन मति बोल पर निंदा अरु झूठ तज। कठोर वचन, निंदे वचन, ये सब झूठ की श्रेणी में आते हैं। पर निंदा वो भी झूठ है। कठोर वचन, कठोर भाषा में बात करना, बतलाना, ये भी सब असत्य की श्रेणी में आता है। कैसी बात कह रहे हैं भाई साहब? ये असत्य है कि हाँ 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 असत्य ही होता है। क्योंकि आप जब कड़क शब्दों के अंदर बात करते हो तो उनमें सच्चाई नहीं होती, उसमें अभिप्राय कुछ और होता है कहने का। इसलिए क्रोध में बोली गई बात भी सच्ची नहीं है। गुस्से में कही गई बात के आगे कोई टिक मतलब उस गुस्से की बात को तुरंत समझ लेना चाहिए कि इनकी इस बात में कुछ सच्चाई नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए हमारे। नाराजगी में कहे गए वचन, मैंने 2 सूत्र दिए थे आपको रक्षाबंधन वाले प्रवचन में 2 दिन पहले। बोलो किसको याद है? एक वचन तो यह था कि कभी भी क्रोध में आकर निर्णय नहीं लेना। क्या? और दूसरा प्रसन्नता में, ज्यादा खुशी में आकर के किसी को वचन नहीं देना। समझ में आ रही है बात? 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफ में काम आएगी आपके। हम लोग क्या करते हैं, गुस्से में आकर के निर्णय ले लेते हैं। गुस्सा आ गया बहुत थे, अब तो ऐसा ही, और फिर गुस्से में लिए गए निर्णय को हम फॉलो करने लगते हैं। अरे भाई गुस्से में जो निर्णय लिया था अब गुस्सा शांत हो गया, अब उस चीज में क्या दम है? जबरदस्त गुस्से में आकर के कह दिया किसी व्यक्ति ने, मैं तो रात्रि भोजन कर रात को ही करूंगा, शाम का भोजन, अब कर लो कुछ भी। गुस्सा आ गया, अब क्या करें बोलो? हो जाता है ना ऐसा। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के बारे में ज्यादा कहा जाता है ना तो गुस्सा आ जाता है एकदम।
बेटा भादवे का महीना चालू हो गया, बेटा रात को नहीं खाते। खैर हमारे घरों में तो रात को चलता ही नहीं है, जन्म से ही नहीं खाया है बच्चों ने कैसे कोई भी। तो मैं तो कह रहा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आज से भादवा लग गया ना, कल से लग गया था, भादवे का महीना चल रहा है बेटा, चौमासा चल रहा है, भादवा चल रहा है, रात को नहीं खाता, भादवे में भी रात को खाता है, एक महीने तो छोड़ दे कम से कम। अब ज्यादा इसको रोजाना 2-4 दिन तक पिंच किया ना, तो सामने से पलट करके इतना तेज गुस्सा आया, तुम्हें खाना हो तो खाओ, और ज्यादा बकवास की ना मेरे से, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं आज ही, अब तो पूरे महीने रात को ही भोजन करूंगा, कर लो कुछ भी, रात्रि में ही भोजन करने की प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा ले ली भाई साहब, और फिर ये और दिखाता है शास्त्र में, प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगता है, अब तो मैं प्रतिज्ञा तोड़ूंगा नहीं। कभी कभी तो जिंदगी भर के लिए बैठता है ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा ले लेता है, जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा, जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। गुस्से में बोल रहे थे, ठिकाना है कि थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाएगा तो बात, अब क्यों बोल रहे, तो गुस्से के अंदर बोली गई बात गुस्से के साथ में चले गई, वो असत्य है, उसकी प्रामाणिकता नहीं है उस बात की। क्योंकि क्रोध में तो बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, उटपटांग बोला जाता है, उनको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे आपसे बोल देवे कभी गुस्से में, आपके बड़े आपसे गुस्से में बोल देवे, आपके माता पिता आपसे कह देवे कि बहुएं सास को कह देवे कि सास बहुओं को कह देवे गुस्से में, कोई दम नहीं गुस्से में। जब गुस्सा आता है ना एक दूसरे के ऊपर, और जब कुछ भी इधर उधर होती है बात, तो फिर वो जबरदस्ती की बातें ठोकी जाती है, ऐसा है उसमें, सब ऐसा ही होता है। देखो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं इसके संदर्भ में, इस तरह की खोटी प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में। वो प्रसंग आपने सुना होगा हाथी बेचने वाले राजा का, सुना है ना, नए चक्र में लिखा है दादा ने। और एक राजा था, वो राजा, उसकी सवारी निकल रही थी, लवाजमे के साथ में जा रहा था, और सामने एक शराबी व्यक्ति सामने खड़ा हो गया, और शराबी व्यक्ति सामने से खड़ा होकर के बोलता है, सुनो ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा। सोचो जरा, अब कोई हाथी वाले को कोई इस तरह की हाथी वाले जैसी बात कह दे राजा से, कोई शराबी शराब के नशे में, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा क्या? क्या होना था भाई साहब उसका, क्या हुआ होगा? पकड़ लिया, जेल में डाल दिया गया, उसको बंदी बना लिया गया, उसी समय सिपाहियों ने पकड़ लिया। नालायक, शर्म नहीं आती तेरे को? किससे बात कर रहा है तू, किससे बोल रहा है, तेरे को पता भी है महाराजा है। पकड़ करके बंद कर दिया, उसे जेल में बंद कर दिया। दूसरे दिन फैसला सुनाने के लिए राज दरबार में प्रस्तुत किया गया। जैसे ही वो राज दरबार में आया, तो राज दरबार में आते ही राजा को भी थोड़ी हंसी मजाक सूझी, और राजा ने भी थोड़ा मजाक से पूछ लिया, जानते तो थे शराबी था, शराब के नशे में था। तो राजा ने उससे पूछा, भैया हाथी खरीदोगे? क्या बोले? ओ भाई हाथी खरीदोगे क्या? और भाई साहब, और महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं और हाथी खरीदूंगा? मेरी कहाँ हैसियत हाथी खरीदने वाले की, मैं कहाँ हाथी खरीद सकता हूं, मेरी हैसियत नहीं है। तो राजा ने कहा, कल तो बोल रहे थे तुम। महाराज मैंने नहीं कही आपसे, कि झूठ बोलते हो? कि नहीं महाराज मैंने नहीं कही, सच कह रहा हूं। तो फिर किसने कही थी? कि महाराज वो तो नशे ने कही थी, जिसने कही थी वो चला गया। ये बात किसने कही थी? नशे में बोली गई थी। अब नशा ही नहीं है तो हाथी खरीदने वाला भी नहीं है। ठीक इसी तरह मैं यह बात कहता हूं बंधुओं, कि गुस्से में यदि कोई बात कह दी गई है, अब यदि गुस्सा ही नहीं है तो फिर गुस्से में कही गई बात को भी पालने की जरूरत नहीं है। नाराजगी में कही गई बात को भी लेकर के चिपके रहने की जरूरत नहीं है, भाव बिगड़ जाएंगे, समय निकल जाएगा। जिंदगी छोटी है, कषायों को लंबा मत करो, कषायों को छोटा करो तो जिंदगी लंबी नजर आएगी। हमारी जवाबदारी है कषायों को छोटा करने की, हमारी जिम्मेदारी है उन्हें निपटाने की, उन्हें बराबर करने की। उनका हिसाब किताब बराबर कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, जो हुआ सो ठीक है। तो असत्य की श्रेणी में रख रहे हैं यहां पर आचार्य देव ऐसी बातों को। अन्वयार्थ पढ़ता हूं
देखिए फिर करेंगे चर्चा। वैसे तो जो ये 3 पॉइंट दिए हैं, इन तीनों पॉइंट्स के लिए आगे अलग अलग तरह के अलग श्लोक दिए हैं, नए नए श्लोक दिए हैं। माने श्लोक नंबर 96, 97, 98, इनमें इन्हीं 3 बातों का खुलासा किया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। अन्वय अर्थ पढ़ देता हूं पूरा। और ये चौथा असत्य सामान्य रूप से गर्हित, पाप सहित और अप्रिय, इस तरह 3 प्रकार का माना गया है, जो कि वचन रूप है। ये 3 प्रकार का कहा है, ये वचनों रूप जानना चाहिए। माने बोलने में यदि हमारी भाषा इस प्रकार की हो गई है तो वो भी झूठ हो जाएगा। कहते हैं ना, वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पाँव, वो एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए वचनों के में बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है। जब तेजी होती है, चारित्र मोहनी में कषाय कर्म प्रकृतियों का तीव्र उदय आता है, तो स्वयं को स्वयं के ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता है। कषाय हावी है, मिथ्यात्व हावी है। 2 मिनट का गैप दे दो, 2 मिनट का अंतराल डाल दो। समय चला गया ना, फिर वो कषाय चली जाएगी। टाइम निकल गया ना, फिर वो कषाय वो टिकती नहीं है। कषाय का स्वभाव ही आना जाना है। ये जो नाराजगी है ना, नाराजगी आपकी बच्चों के प्रति, बच्चों की आपके प्रति, पति की पत्नी के प्रति, पत्नी की पति के प्रति, माँ बाप की बच्चों के प्रति, बच्चों की इनके प्रति, 2 भाइयों की आपस में, देवरानी जिठानी के प्रति, सास बहू के प्रति, ये जो नाराजगी है ना, पड़ोसी की पड़ोसी के प्रति, 2 दोस्तों की आपस में एक दूसरे के प्रति, ये जितनी नाराजगी दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी नाराजगी को थोड़ा सा गैप दे दो तो नाराजगी खत्म। कुछ नहीं, पर्याय गई, वो टिकने वाली नहीं है। हाँ, खींचो मत, खींचो मत, ये है बात। देखिए 3 बातें कहेंगे, 3 तरह से बात कहेंगे। यहाँ टीका पढ़ रहा हूं मैं, यहाँ भावार्थ तो इन्होंने लिखा नहीं है इसका, इसलिए नहीं लिखा है भावार्थ क्योंकि 3 श्लोक ही आगे लिखने वाले हैं अलग से। ये सामने से जो भी लोग लिखते हैं ना, ये हिंदी में लिखते हैं, वो तो फास्ट पढ़ने में आ जाता है, इंग्लिश के शब्द अक्षर आते नहीं है बराबर ख्याल में और चले भी जाते हैं। इसलिए ना ही लिखा करें आप लोग, कम लिखा करें, बहुत ज़रूरी हो तो लिखा करें, है ना। ध्यान भी बंटता है, उपयोग भी जाता है उस तरफ, और मतलब वो वेस्ट ही होता है टाइम। देखिए टीका पढ़ते हैं। तु इदम तुरीयम अनृतम सामान्येन त्रेधा मतम यत अपि वचन रूपम गर्हितम अवध्य संयुक्तम अप्रियम भवति। 3 बातें हो गई। यह चौथा असत्य का भेद निश्चय से वचन स्वरूप 3 प्रकार का है। ये वचन स्वरूप है, मैंने पीछे जो कहा था वो वस्तु सापेक्ष था, देखना, और ये वचन सापेक्ष है। फर्क समझने की कोशिश करना। वहां वस्तुओं के माने स्वचतुष्टय स्वरूप जो वस्तु है उसका अस्तित्व होना या अस्तित्व नहीं होना, या उसके अस्तित्व को अन्यथा कहना। यद्यपि चूंकि असत्य वचन की चर्चा चल रही है तो बात तो बोलने की आएगी। जैसे हिंसा की बात कही थी तो प्राणघात की चर्चा थी, वो प्रमत्त योगात, कषाय भाव, सब बातें थी। अब जैसे असत्य की बात चल रही है तो बोलना तो होगा ना, बिना बोले असत्य वचन कैसे होगा, झूठ कैसे कहलाएगा। माने झूठ संज्ञा तो तभी कही जा सकती है ना जब कुछ और प्रतिपादन करने में आए, अन्यथा प्रतिपादन करने में आए तभी तो झूठ कहलाएगा। तो तीनों में तो वस्तु प्रधान चर्चा थी और यहां पर वचन प्रधान चर्चा है। वहां वस्तुओं की मुख्यता से बातें कही गई थी तीनों प्रकार के झूठ में, और चौथे प्रकार के झूठ की चर्चा में वस्तु तो है ही नहीं, वस्तु नहीं है, व्यक्तियों ही व्यक्तियों में तू मैं हो रही है क्या। अब काय से इशारा करके झूठ बोलने की जो बात है ये भी कहेंगे, आगे चर्चाएं करेंगे, कई प्रकार की बातें लेंगे इनमें और भी।
अभी देखिए काय से भी झूठ होती है, क्योंकि मन वचन काय से लगाएंगे जब बातें कहेंगे ना, लेकिन असत्य वचन जो है इसमें वचनों की प्रमुखता है, क्रिया की प्रमुखता कम है, वचनों की प्रमुखता ज्यादा है। और इशारे से भी कह ही दिया है ना, आपने काय से कह दिया है ना, बोल तो दिया ना आपने। आप क्या, बहुत सारे लोग मौन लेकर के भोजन करते हैं, आप भोजन कर रहे हैं मौन लेकर के और कुछ बोल तो रहे नहीं है, और कर रहे हैं बस, चल रही है। अब तू बोल ही ले भैया, तू इतना कर रहा है, सामने वाले को भी परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। या तो सहज रहो, समझ में आ रही है बात। मौन से भोजन करने का मतलब है जो थाली में आ गया सो खा लिया, जो नहीं आया सो नहीं आया, मतलब ये है सहजता। तब जाकर के वो मौन से भोजन करने की सार्थकता है। और यदि तुम्हारे को ऐसे ही करना है, इस तरह का नमक चाहिए तो उसको ये करेगा, इशारा करेगा और कुछ करेगा, तो फिर वो बोलने जैसा ही हो गया। इसे बोलना ही कहते हैं, और क्या होता है। अपने मन के भावों को अभिव्यक्ति का नाम ही वचन है। क्या, भावों की अभिव्यक्ति को, अब भावों की अभिव्यक्ति आपने वचन शब्दात्मक कही है, चाहे इशारों के रूप में कही है, काय मन वचन काय सब शामिल हो जाएंगे सब उसमें। भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से हुई है, मन से तो भावों की अभिव्यक्ति होती नहीं है, वचन और काय से ही होती हुई दिखाई देती है, तो वो उसमें शामिल हो जाती है। ये चौथा असत्य का भेद निश्चय ऐसे वचन रूप 3 प्रकार का है। नंबर 1, वचन से निंदा के शब्द कहना। करते हैं क्या कभी किसी की निंदा? निंदा तो साहित्य में एक रस बतलाया गया है, जानते हैं? निंदा रस, निंदा में रस आता है। ऐसा जगत में कहा जाता है कि 4 औरतें यदि कहीं बैठी बैठी बातें कर रही है तो निश्चित मानिए वो किसी 5वीं की बुराई कर रही है। ऐसा लोक में कहा जाता है इस प्रकार का। कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहते हैं किसी न किसी और के बारे में, उसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा हो गया होगा, ये समझा जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। तो आप क्या करते हैं दिन भर? दूसरों की निंदा ही तो कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? अरे भाई बुराई देखते ही क्यों हो, अरे भाई कमियां देखते ही क्यों हो, अंदर में भरा पूरा ज्ञायक तुम्हें दिखाई नहीं देता है? अनंत गुणों का पिंड एक त्रिकाली आत्म तत्व तुम्हें दिखाई नहीं देता है? जिस आत्म तत्व में ज्ञान आदि अनंत गुण हैं, जीवत्वादी अनंत शक्तियां हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है? जहां अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्म तत्व होते हुए भी तुम्हें कमियां दिखाई दे रही है, इसका मतलब दृष्टि देखने वाली जो है उसमें ही खोट है, देखने वाले नजरिए में खोट है। क्या करें? वो छोटा सा डॉट दिखाई देता है। कभी सुना होगा ना आपने, लंबा चौड़ा व्हाइट बोर्ड है और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर बीच में ब्लैक डॉट लगा हुआ है, तो आपकी निगाह इतने लंबे व्हाइट बोर्ड के ऊपर नहीं जाएगी और उस ब्लैक डॉट पर जाएगी। इसका मतलब ये है हमारी दृष्टि बुराई की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, बुराई ज्यादा जल्दी दिखाई देती है। क्या माने वो बुराई दिख रही है इस तरह की। अब ये मन में स्वयं से सच को झूठ मानना भी तो असत्य होगा। ठीक है, बहुत तरह की बातें हैं भाई, कितनी बातें कहेंगे हम। तो थोड़ा सा 2 वाक्य किसी मैटर के बारे में बोल करके आगे बढ़ जाते हैं, एक ही मैटर के बारे में बोलते रहते, फिर वही बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं, 50 तरह की बातें निकलेगी। बहुत तरह के अपेक्षाएं हैं, जिनागम बहुत विशाल है, विस्तृत है, इसलिए जिनागम की विवक्षाओं को हमारे को समझना चाहिए। ठीक है, जितना कहा है उसमें तो गलती नहीं है, जो नहीं कहा गया है वो तो बहुत है जो नहीं कहा गया है। माने वक्तुर अभिप्रायो नय कहा है हमारे यहाँ, जितने वचन कहे हैं यहाँ, कौन से वचन का कितना विस्तार करना, कौन सी बात। कभी एक श्लोक का बहुत विस्तार हो जाता है और कभी 4-4 श्लोक भी एक ही प्रवचन के अंदर चल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। कल मेरे से कही ऐसा कहा, कल वाले श्लोक के अंदर तो कुछ भी नहीं था और एक ही श्लोक के अंदर पूरा दिन, मतलब पूरा प्रकरण चला गया, पौन घंटा, मैटर ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी, क्या सरल सा श्लोक था।
तो कब किसका कितना विस्तार हो जावे एक्चुअल में ये हमारे हाथ में भी नहीं है। सच में ये भी भाषा वर्णना के परमाणुओं की योग्यता है। कौन बोलने का अभिमान करे, कौन कहने का अभिमान करे भाई। लेकिन बात यह है कि जगत में यदि किसी जीव को हम देखते हैं तो हमें उसे भगवान देखना चाहिए। ये जो दृष्टि हमारे को गुरुदेव ने दी है ना, ये बड़ी गजब की दृष्टि है। और जब हम किसी जीव को भगवान देखते हैं, जब हमें कोई जीव परमात्मा दिखाई देता है ना, तो फिर समझ लीजिए आप देखने की दृष्टि निर्मल हो गई बस। अब इस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि बुराई करने वाला व्यक्ति तुम्हें भगवान दिखेगा, भलाई करने वाला व्यक्ति तुम्हें भगवान दिखाई देगा। निंदा और आलोचना करने वाले व्यक्ति को तुम देखोगे, ओहो ये तो भगवान है, कोई बात नहीं, कैसे वचन कह रहा है। तो जब आप पर्याय दृष्टि से नहीं देख करके जीवों को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, जब आपकी निगाह प्रत्येक परमाणु प्रत्येक व्यक्ति को भगवान रूप देखने की हो जाती है, तो फिर बात ही गजब की होती है कुछ और। तो सोच ही ऊंची हो जाती है, चिंतन अलग प्रकार का हो जाता है, दृष्टिकोण अलग प्रकार का हो जाता है। वचन से निंदा के शब्द कहना, यहां क्या कह रहे हैं, वचन से निंदा के शब्द। नालायक कीजिए तो बोलो अब क्या कह रहे हो आप, अरे ये तो बहुत खराब है, पढ़ता ही नहीं है, निंदा के वचन कह रहे हो आप। इसका तो गुस्सा बहुत तेज है। मैं बताऊं क्या आपको इसकी सच्चाई कि क्या हाल है, इसके पता लगना चाहिए दुनिया को इसकी सच्चाई क्या है। तो आप ये जो कह रहे हो, ये निंदा के शब्द कह रहे हो, इसका मतलब ये है आप सम्यक दर्शन की पात्रता से रहित हो गए हो। सम्यक तो है ही नहीं, पात्रता भी नहीं बची है, क्योंकि पात्रता में उपगूहन शामिल है। पहले पढ़ाया था हमने, जहां पात्रता होती है वहां दोषों को ढका जाता है, दूसरे के दोष दिखाई नहीं देते हैं, कमियां दिखाई नहीं देती है, गलतियां दिखाई नहीं देती है। मत देखो कमियां, गलतियां और दोषों को, देखिए। तो क्या कह दिया, वचन से निंदा के शब्द कहना। अब अपने अपने जीवन में देखना भाई, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। टोडरमल जी के उन वचनों को याद करना, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, अपने में यदि इस प्रकार के दोष हों तो निकाल लेना। हमेशा अपने आप की निर्मलता के लिए सोचें, हमेशा अपने आप की पवित्रता के लिए सोचें, हमेशा अपने आप को निर्दोष किस तरह से बनाया जा सकता है इसके बारे में विचार और चिंतन चलना चाहिए। जबकि क्या होता है, थोड़ी कषायें होती है ना तेज, तो फिर वो कषाय वो सही गलत का निर्णय नहीं करने देती, फिर वो कषाय हावी हो जाती है, फिर वो कभी कभी प्रेस्टीज पॉइंट बन जाता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है ईगो हावी हो जाती है थोड़ी सी। हम कैसे उस बात को स्वीकार करें, क्या है इस ईगो में, क्या है इस घमंड में, क्या है, कुछ दम नहीं है इन सब चीज़ों में। बहुत विचार करना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए भाई साहब। क्या देखिए, वचन से निंदा के शब्द कहना, पहली बात हो गई। नंबर 2, हिंसा सहित वचन बोलना। अब हिंसा सहित वचन बोल दिया आपने, इसमें बुराई तो नहीं की किसी की, मार दो ना यार उसको, मर जाए तो अच्छा है, मर जा जाकर के। तू मर क्यों नहीं जाता है, मर क्यों नहीं गया तू, यही दिन देखना बाकी था हमारे को। अब देखो कैसे वचन कह रहा है, दूसरे को मरने के लिए कह रहा है, मारने के लिए कह रहा है, इसको तो मार दिया जाना चाहिए। यद्यपि इन वचनों को पीछे हिंसा की श्रेणी में भी लिया गया था, क्योंकि मारने का सवाल है ना, लेकिन यहां पर हिंसा सहित वचन बोलना, इसे असत्य के चौथे भेद में शामिल किया गया है। हिंसा सहित वचन बोले गए हैं। फिर हिंसा सहित वचनों के साथ साथ में अब तीसरा तो बहुत ही खतरनाक है। अब यदि तीसरा असत्य यदि छूट जाए तो घर घर में शांति हो जाए, कलह मिट जाए सारे के सारे। बोलो, गृह शांति का उपाय बतला रहे हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया जिग्नेश भाई पहले, नहीं तो हेडिंग देता मैं गृह शांति का उपाय, फिर लोगों को लगता वो गृह शांति का उपाय बतला रहे हैं। क्या क्या होगा शांति का उपाय, यही तो है, वचन संभाल करके बोलो, ये गृह शांति का उपाय है। जब सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ रहा हो तो खुद शांत हो जाओ, हमें गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले को हो जाना चाहिए, मतलब जो भी है दोनों में से। तो क्या होगा,
बढ़ेगी नहीं वो चीज, कलह बढ़ेगा नहीं। ये कह रहे हैं अप्रिय अर्थात दूसरे को बुरा लगे ऐसे वचन बोलना झूठ है। कितने वचन हमारे द्वारा ऐसे बोले जाते हैं जिन वचनों से सामने वाला व्यक्ति हर्ट होता है, पीड़ित हो रहा है, बेचारा दुखी हो रहा है, मन को ठेस पहुंच रही है, अच्छा नहीं लग रहा है उसको। माने सामने वाला व्यक्ति वचनों को सुन करके, अरे वचने किम दरिद्रता। हमारे प्राचार्य थे गुलाब चंद जी साहब, संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, बोलते थे हमेशा वचने किम दरिद्रता, वचनों में दरिद्रता का क्या काम, उदार वचन होने चाहिए, अच्छे वचन बोलो। प्रशंसा करते समय भी कंजूसी करता है, निंदा तो खुलकर करता हुआ दिखाई देता है और प्रशंसा करने में कंजूसी करता है। क्या समझ में आ रही है बात? अप्रिय लगने वाले, दूसरों की मजाक बनाता है, बेचारे को कुछ भी कह दिया, छोटा सा मुंह हो गया बेचारे का, 5-7 लोग खड़े हुए थे, बेचारा इतना सा मुंह लेकर के छोटा सा। अब बाद में आप कुछ भी मजाक कर रहा था, 10 लोग तो हंसने लग गए मुंह पर। कितनी शर्मिंदगी महसूस की है। तो ये जो बात है अप्रिय लगने वाली, दूसरे को बुरा लगने वाले वचन मत कहो, दूसरे के दोषों को उजागर मत करो। कितना देखो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखा रहे हैं हमारे को अमृत चंद्राचार्य देव, कैसा लगता है। जीवन किस तरह से जीना है, जीवन जीने की स्टाइल किस प्रकार से होनी चाहिए। बोलो मत, मत बोलो, मत कहो, आलोचना मत करो, निंदा मत करो। कौवा कोयल किसको देते हैं और कौवा किससे लेत। बोलो, सुनिए आपने लाइनें, क्या है, कहां से कोयल पहले कि कौवा पहले, जो कुछ भी है लगा लो आप। कौवा किससे लेते हैं और कोयल किसको देत, लेकिन मीठी वाणी बोल कर जग अपनों कर लेत। जो वालिया जी साहब बोलो। कौवे ने किसी का कुछ नहीं हरण कर लिया है, लेकिन कौवे को देखते ही लोग पत्थर मारते हैं, भगाते हैं। और कोयल ने किसी को कुछ दे नहीं दिया है, लेकिन कोयल यदि आपके पास में किसी पेड़ पर बैठ करके बोल रही हो, कितनी मधुर लगती है, कितनी अच्छी लगती है। ये क्या हुआ, दोनों एक जैसे दिखते हैं भाई साहब। और सुनो गजब की बात, आपके सामने पेड़ पर कौवा बैठा हुआ है या कोयल बैठी हुई है, आपको पता नहीं है, लेकिन जैसी जवान निकलती है आप तुरंत पहचान जाते हैं ये कोयल है या कौवा है। कौवा होता है तो पत्थर मारते हैं, और कोयल होती है तो मधुरता से सुनते हैं उसे। इसलिए हित मित और प्रिय वचन बोलने का संदेश हमारे यहाँ भाषा समिति के अंतर्गत दिया गया है। मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर लेत। सारा जगत मधुर वाणी का कायल है। आप मिठास से बोलिए, आप मधुरता से बोलिए। आप कड़क शब्दों में दादागिरी से बोलेंगे, सामने वाला भी दादागिरी से बोलेगा, ये दादागिरी से बोलेगा, वो दादागिरी से बोलेगा, झगड़ा खड़ा हो जाएगा। और आप प्यार से बोलिए, प्लीज कह करके बात कीजिए, सामने वाला भी मान जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। क्या बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के जो आपके 2 बार प्लीज बोलने पर भी नहीं माने। यदि 2-3 बार प्लीज बोलने पर भी नहीं मान रहे हैं तो फिर इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा उदय और उनकी धृष्टता, ऐसा है। तो अपना अब फिर उदय का विचार करो भी, फिर क्या करें। लेकिन कहीं भी गुस्सा और दादागिरी कहीं किसी भी चीज का समाधान नहीं है। ये प्रैक्टिकल समझ लेना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ कह रहा हूं पूरी दुनिया भर में। एक छोटे से बच्चे से भी, आप छोटे से बच्चे से, साल भर का 1.5 साल का बच्चा है, खिलौना छीन करके देखो जरा उससे, रोएगा, छीन करके पकड़ लेगा, नहीं दूंगा, नहीं, छीन करके पकड़ लेगा और उसे कहेगा बेटे देना प्लीज। थोड़ा सा मुस्कुरा करके बात करो, उसे चाबी दिखाओ इधर से, तो फिर क्या करेगा वो छोड़ देगा। बात समझ में आ रही है क्या है? ये आप छोटे छोटे से बच्चों से सीखिए। घर के 1-2 साल के बच्चों से आपको ये बात समझ में आ जाएगी, सीखने को मिल जाएगी कि वस्तु स्थिति किस प्रकार की है। तो ये जो बात कही गई है, इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लेना, थोड़ा गहराई से समझना। आप यदि गहराई से इन बातों को समझेंगे तो बात समझ में आएगी। और अभी ये जो 3 बातें कही है, इन 3 शब्दों को याद करना, कल कितना वर्णन कर पाएंगे पता नहीं,
लेकिन अमृत चंद्राचार्य इन गर्हित वचनों को भी खोल रहे हैं, फिर पाप युक्त वचनों को भी खोलेंगे और फिर अप्रिय लगने वाले वचनों की भी चर्चा करेंगे। इन सब विषयों को हम अपेक्षित विस्तार से कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देना चाहते हैं और पुनः मिलेंगे आपसे कुछ देर बाद। अभी लगभग 10-12-15 मिनट के अंतराल के बाद आप लोग भी फ्री हो जाइए, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से उठ लीजिए, हाथ पैर खोल लीजिए। हमारे ये पर्व 16 कारण पर्व चल रहे हैं, ठीक 9 बजे वापस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। 16 कारण भावनाओं की चर्चा के लिए 9 बजे प्रारंभ करेंगे, 15 मिनट के लिए प्रतिदिन चलाएंगे, थोड़ा गैप दे करके, जिससे थोड़ा सा हमें आराम मिल जाए, थोड़ा सा आपको आराम मिल जाए। लेकिन लेट नहीं होना, नहीं तो फिर विषय तो 15 मिनट का ही है, 5 मिनट लेट हो जाओगे, 5-7 मिनट तो सब चला जाएगा। ठीक है ना? 13 मिनट है अभी, लिंक आपको 2 मिनट पहले मिल जाएगी। जय जय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।